यदि आप सरकारी या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं शास्त्री सर और आप देख रहे हैं शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स चैनल। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आईटीआई का फॉर्म भरना सीखेंगे कि कैसे सावधानी पूर्वक आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आपको चॉइस फिल करनी है, कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं, पूरा फाइनल प्रिंट तक आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईटीआई का फॉर्म पहली वेबसाइट मिलेगी, उसी पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम पहली वेबसाइट पर आ चुके हैं जो कि उत्तर प्रदेश वोकेशनल एजुकेशन की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इस तरह से पॉपअप्स दिखाई देगा। पॉपअप पर आप ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एडमिशन फॉर सेशन 2026-27 गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे वह हमको नई पॉपअप पर ले जाएगा। यह आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी जानकारी फिलअप करनी है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित विवरण भरें तथा ओटीपी वेरीफाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंग्लिश में नाम भरेंगे। जो भी स्टूडेंट का नाम है वो हम इंग्लिश में भर लेंगे। इंग्लिश में नाम भरने के लिए जैसे कि हमारे केस में ये स्टूडेंट का नाम है तो वो हम भर ले रहे हैं। और हिंदी में भी नाम भरना है आपको। हिंदी में हम बाद में भरेंगे नाम, पहले इंग्लिश का नाम भर ले रहे हैं। पिताजी का नाम है जो भी, यहाँ पिताजी का नाम भरेंगे, यहाँ पिताजी का नाम हिंदी में भरेंगे। और मदर्स नेम इन इंग्लिश, मदर्स नेम इन हिंदी में भी भरेंगे। यदि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप गूगल इनपुट टूल का प्रयोग कर सकते हैं और वहां से कॉपी करके यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर मान लीजिए किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2006 है तो हम उसको फिल कर देंगे। ये फिल कर देंगे। हम जो भी जानकारी भर रहे हैं वो केवल आपको बताने मात्र के लिए। यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे कि आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, आईएससी के हैं, एसटी के हैं। यहाँ पर कैटेगरी चुनते समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चूज करना है क्योंकि ये कैटेगरी एक बार चूज होने पर वो बदली नहीं जाएगी। तो हमने अभी तक नाम हिंदी में भर लिया, पिताजी का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में भर लिया, मदर्स नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर लिया, डेट ऑफ बर्थ को हमने आसानी से भर लिया यहाँ चूज करके। अब आवेदक का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो, परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं इसी मोबाइल नंबर पर प्राप्त होंगी। वही नंबर डालें जो आपके एडमिशन से लेकर के पूरा आईटीआई कोर्स करेंगे वहां तक आपका ये मोबाइल नंबर चल सके। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर क्लिक कर देंगे कि मैं व्यावसायिक कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत 2026 के डेटाबेस के लिए सारी सूचनाएं हम इसका एक्सेस देना चाहते हैं और डाटाबेस का उपयोग केंद्र व राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं सेवाओं के लिए तथा मेरी पहचान के लिए किया जा सकता है। इस पर टिक कर देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे। पॉपअप दिखाई देगा जिसमें बताएगा ध्यान रहे ओटीपी सत्यापन के पश्चात पंजीकरण में हेतु भरी गई जानकारी किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। अतः ओटीपी सत्यापन पूरे सुनिश्चित कर ले पंजीकरण के हेतु भरी गई जानकारी पूर्णतः सही है। ओके, अब आएगा आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर ओटीपी भेज दिया गया, कृपया उस ओटीपी को भर करके सत्यापित करें। सबमिट करने के बाद ओटीपी भरने के बाद हमें कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल के आएगा। आईटीआई प्रवेश 2026 ऑनलाइन आवेदन सत्र 2026 में 26-27 के लिए निजी व प्राइवेट आईटीआई के लिए आगे बढ़ने के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र को प्रिंट आउट निकालने के लिए अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन क्या क्या है? केवल राजकीय आईटीआई या ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित आईटीआई के लिए आवेदन करें। जो लोग केवल राजकीय यानी गवर्नमेंट आईटीआई के एडमिशन हेतु आवेदन करना चाहते हैं वो केवल इस ऑप्शन को चूज करेंगे। और जो लोग केवल निजी आईटीआई हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो वो इसको निजी वाले पर क्लिक करेंगे। और जो लोग केवल निजी और राजकीय दोनों के लिए आवेदन पर क्लिक करना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। मैं केवल राजकीय आईटीआई के एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहा हूं तो केवल इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको कुछ इस तरह का पॉप नई विंडोज दिखाई देगी।
तो नई विंडोज में आप यहाँ पर एबीसी आईडी मांगी गई है। यदि आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि डिजिलॉकर के द्वारा बनेगी। नहीं भरना चाहते हैं तो नहीं भी बना सकते हैं, अनिवार्य फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर नाम और पिता का नाम, माता का नाम, जैसा कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उधर में शो होगा। सेम इधर आप यदि आपका कोई जीवन साथी है तो यहाँ पर जीवन साथी का नाम भर सकते हैं। कैटेगरी को आप बदल भी सकते हैं, अगर बदलना चाहें तो। शुरुआत में कुछ आपसे गड़बड़ी हो गई है तो आप बदल सकते हैं, अन्यथा आप जैसे कहते ऐसा भी रख सकते हैं। सब कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप यदि आप हैं तो उसको चूज कर सकते हैं। वार्ड ऑफ मिलिट्री पर्सन, सैनिक के पुत्र पुत्रियां हैं तो इसे भी चूज कर सकते हैं यदि आप ये पर लागू होता है तो। फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट, स्वतंत्र सेनानी के विवाहित तथा अविवाहित पौत्र पुत्री हैं तो इसको भी आप चूज कर सकते हैं। यदि आप डिसेबिलिटी चूज करते हैं तो डिसेबिलिटी को चूज करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से 3 ऑप्शन 4 दिखाई देंगे। इनमें आप किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, जैसे दृष्टिबाधित, निर्बलता या लकवा, सुनवाई हानि या मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसको चूज करेंगे। यदि आप माइनॉरिटी, ऑप्शन नंबर 10 में दिया गया है माइनॉरिटी कैटेगरी, अल्पसंख्यक श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको भी चूज करेंगे। बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख यदि इस तरह से कोई है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। आधार नंबर आपका पहले से फिल्ड है और मोबाइल नंबर पहले से आपका भरा हुआ आ रहा है। ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उसको फिल कर देंगे। जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। और उसके बाद में डोमिसल की बात करें, डोमिसल के बाद में एड्रेस कुछ भरना होगा हमको, तो 14वें नंबर पर एड्रेस है जो उसको फिल करते हैं। डोमिसाइल उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में चूज करेंगे आप, जिस डिस्ट्रिक्ट के वो डिस्ट्रिक्ट। तहसील आप चूज कर सकते हैं, तहसील आपकी जो भी हो, जैसे कि, और विकास खंड भी आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अपना एड्रेस भरेंगे, यहाँ पर एड्रेस भरेंगे जो भी आपका हो, जो भी हो। हम यहाँ पर प्रदेश चूज करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो उत्तर प्रदेश का, यदि डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड चूज करेंगे और स्थायी मोबाइल नंबर चूज कर लेंगे। क्या है, जो भी मोबाइल नंबर है उसको चूज कर लेंगे। और मोबाइल नंबर चूज करने के पश्चात सेम एज एड्रेस कर देंगे जो कि आपका एड्रेस है, और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आप सहमति हैं, उसके बाद में आपका नया पॉपअप खुल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 1 हमारा पूरा हो चुका। अब आ चुके हम स्टेप 2 में, जहां पर आपको आपने जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी अधिकारी शैक्षिक योग्यता है उसको फिल किया जाएगा। तो चलिए भरते हैं। अगर आप 8 में से डालना चाहते हैं तो आपको 8 क्लिक करेंगे। यदि आप केवल 10th या उसके समकक्ष डालना चाहते हैं तो उस पर आप टिक लगाएंगे। यदि 10th या उसके समकक्ष नहीं डालना चाहते हैं, आप 10th से आपने 10th किया है गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ में, तो आप यहाँ इस विकल्प को टिक कर देंगे और फिर आगे बढ़ करके आएंगे। इस विकल्प पर टिक करने के पश्चात में यदि अभ्यर्थी सीबीएसई से 10th बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण है तो सीजीपीए कॉलम में सीजीपीए भरेगा, अन्यथा उसका परसेंटेज 100 के पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरें। प्रतिशत निकालकर पूर्णांक के 100 पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्तांक भरें। बोर्ड की बात करें, जूनियर 8वां आपको अगर इससे संबंधित आप भरना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 10th से आईटीआई करूंगा, तो आप इसको नहीं भर सकते। यूपी बोर्ड, आप इस वाली सूचना को भरेंगे, हाई स्कूल या समकक्ष वाली। तो यूपी बोर्ड से, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आप सीबीएसई बोर्ड से भरेंगे। और आपने यहाँ पर भरेंगे किस कॉलेज से आपने हाई स्कूल किया है, उस कॉलेज का नाम। जैसे कि इस पर मैं आपको सैंपल के तौर पर बता देता हूँ यहाँ पर, और मैंने कॉलेज का नाम डाल दिया है। उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर हो वो रोल नंबर डाल दीजिए, और आपने किस सन में किया है वो चूज करेंगे, आप किस सन में किया। सब्जेक्ट की बात करें, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस और ड्राइंग।
और फिर इसके बाद में मैक्सिमम पूर्णांक कितना था आपका 600 का, और ऑप्टेन मार्क आपने कितने किए हैं वो यहाँ पर भरने पड़ेंगे आपके, जैसे कि सभ्य थी 441 की, जैसे हम फॉर्म आपको भरना सिखा रहे हैं। और ये जो थोड़ा हमने हाई स्कूल की डिटेल भर ली, आप जैसे कि मैंने ऊपर भर के दिखाया है उस तरह से आप कक्षा 8 की भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गणित के जो मार्क्स हैं वो आपके, यानी मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको अलग से भी बताने पड़ेंगे कि आपके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए। 100 नंबर का पूर्णांक था और आपके मान लीजिए 57 मार्क्स आए। इसी तरह से यदि साइंस की बात करें तो साइंस भी 100 नंबर का आपका पेपर था, उसमें से आपके मान लीजिए 66 आए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ये थी डिटेल। अभी मान लीजिए थोड़े ऊपर जाते हैं कि आप कोई गर्ल्स हैं और आपने विज्ञान नहीं लिया है, तो आप ये वाला 10वां उत्तीर्ण एवं उसके समकक्ष ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो आप तो ये आपको ये गणित और विज्ञान वाला ऑप्शन इधर नहीं आएगा, तो आप अन्य इस तरह से आप ये भर सकते हैं जो हमने आपको भर के दिखा दिया है। फिर आते हैं कि नेम ऑफ प्रीवियस, आपने यदि पिछले पहले कोई आईटीआई की है तो उसकी भी डिटेल भर सकते हैं, और नहीं की है तो कोई बात नहीं। और 21वां नंबर पे है वरीयता, वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का, यदि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं या राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र आपके पास में है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश के नियमित कर्मचारी कार्मिक के पुत्र पुत्री हैं, यदि आपके माता पिता या अन्य जो कि इसमें लिखा हुआ पुत्र पत्नी पत्नी कोई भी यदि आपके इस डिपार्टमेंट में है, आईटीआई विभाग में है, तो उनके आप इस पर टिक कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। किसी उद्योग में 2 या 2 से अधिक वर्ष कार्यरत हैं तो उसके लिए आप नामित किए गए तो उस पर भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और फोटोग्राफ पे हम अपलोड के क्लिक कर देंगे। देखिए ये कह रहा है फोटो साइज मस्ट बी बिटवीन 10 KB टू 50 KB, 10 से 50 KB होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप फोन से फॉर्म डाल रहे हैं मोबाइल से, तो आप किस तरह से इसे फोटो को रिसाइज करेंगे जो कि इसमें मांगा गया, तो PI7 सर्च करेंगे और PI7 सर्च करने के लिए PI7 इमेज टूल पर जाएंगे। सबसे नीचे देखिए ये दिया गया है आपको, सबसे नीचे चलें कंप्रेस टू 15 KB 50 KB, यहाँ पर हम 50 KB या 42 कर देंगे और सिलेक्ट इमेज करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के पश्चात कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है 42 KB की। अब यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। देखो अपलोड हो चुका है। इसी तरह से अभ्यर्थी के सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। ये हमारे सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा दूसरा पॉपअप खुल करके आ जाएगा। शैक्षिक अर्हता का चयन करने के लिए हमारे पास स्टेप 3 पर हम आ चुके हैं नई विंडो में। यहाँ पर हम शैक्षिक अर्हता कक्षा 10 एवं कक्षा 8 दोनों को चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें जनपदों की सूची प्रदर्शित होगी। जनपद का चयन करने पर संचालित आईटीआई की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें हम वांछित आईटीआई का चयन करके संबंधित ट्रेड को चूज कर सकते हैं। तो 23 ऑप्शन पर शैक्षिक अर्हता का चयन करना है हमको। शैक्षिक अर्हता का चयन करना अनिवार्य है। अब मान लीजिए 10th कक्षा 10 उत्तीर्ण चुनते हैं, आप कक्षा 8 भी चुन सकते हैं। यदि आपने उधर में 8 भरा है, कक्षा 8 की ट्रेडों को आप चुनना चाहते हैं तो उन्हें भी चूज कर सकते हैं। जनपद स्तर का चयन करने से जनपद स्तर का आरक्षण 75% मान्य होगा। स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन करना अनिवार्य है। एक से अधिक स्थानीय आरक्षण आप चयन कर सकते हैं। जैसे कि गृह जनपद का आरक्षण आप चयन करते हैं तो यहाँ पर आपके गृह जनपद की जो भी आईटीआई है वो शो हो जाएंगी। इसी तरह से आप प्रदेश स्तर का आरक्षण चूज करते हैं तो 25% आपको प्रदेश स्तर का भी आरक्षण मिलेगा। और गृह जनपद में हम मान लीजिए इस आईटीआई को चूज करते हैं, मैंने टिक लगा दिया है और इसको चुने पर क्लिक कर दिया है। तो अब हमने ये गवर्नमेंट आईटीआई जो भी है 446 कोड की भोगांव मैनपुरी, इसको चूज कर लिया है। तो इसको फिटर ट्रेड चूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चयनित आईटीआई की व्यवसाय सूची में फिटर ट्रेड यहाँ पर शो होने लगी है। इसी तरह से टर्नर ट्रेड हम चूज करेंगे और इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज करेंगे और भी ट्रेड चूज कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए 4 ट्रेड यहाँ इस आईटीआई की चूज कर ली हैं और मैं फिर इस आईटीआई को भी चूज करना चाहता हूँ। इस आईटीआई को चूज, अभी देखिए ट्रेड नहीं शो हो रही है। ट्रेड कैसे शो होगी, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस आईटीआई में जो भी ट्रेड है
वो चूज हो जाएंगी। अब मान लीजिए इस ITI की मैं फिटर ट्रेड को चूज करता हूँ, देखो 5 नंबर है, गवर्नमेंट ITI मैनपुरी 008 कोड की फिटर को चूज कर लिया है। और इसकी यदि इलेक्ट्रीशियन को चयन करना चाहें तो इलेक्ट्रीशियन को भी चयन कर सकते हैं। अन्य भी ट्रेड चूज करना चाहें, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इसको मैंने चूज कर लिया, गवर्नमेंट ITI मैनपुरी 008 को, मैकेनिक मोटर व्हीकल। इसी तरह से आगरा में इस ITI को मैं चूज करना चाहता हूँ, तो आप आगरा की इस ITI को चूज कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पे जाएंगे और चयन चुने पर जाएंगे और चुन सकते हैं अनुसार। अब देखिए ये पॉपअप क्या दिखा रहा है कि इस ITI में आपके द्वारा शैक्षिक अनुसार अनुसार अथवा ग्रुप के कोई व्यवसाय उपलब्ध नहीं है, तो इसे आप नहीं चूज कर सकते हैं। मथुरा की मान लीजिए ये ITI हम चूज करते हैं, तो देखो मथुरा की ITI यहाँ पर ITI चूज हो गई है और यहाँ पर मथुरा ITI में जो भी ट्रेड्स हैं वो यहाँ पर शो होने लगी हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं मैं मथुरा ITI चूज नहीं करूंगा, तो यहाँ पर क्लिक करें और ये हटाएं ऑप्शन पर जाएं और यहाँ से इस मथुरा ITI को आप हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे ये मोटर मैकेनिक व्हीकल ये जो वाला कोर्स है ये नहीं करना है, आप इसको भी हटा सकते हैं। ITI व्यवसाय को हटाएं, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। अभी आपके फाइनल 6 कोर्स आपने सिलेक्ट कर रखे हैं। आप इधर से ITI सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर ITI के प्लस ऑप्शन पे जाकर के वहां से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं। आप आपसे एक ये सलाह है, यदि आप चाहते हैं मैं फिटर से ही ट्रेड से ITI करूंगा, फिटर ट्रेड से, तो आप केवल फिटर को ही भरें, क्योंकि अन्य भर देंगे तो हो सकता है अन्य ट्रेड में आपका एडमिशन हो जाए। हालांकि उसके लिए प्लॉट वगैरह की व्यवस्था भी है। इस तरह से आपको इसमें व्यवसाय ऐड कर सकते हैं, ITI ऐड कर सकते हैं। आप जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको ये फाइनल प्रीव्यू करें, यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे इस पे ट्रिक कर देंगे, जो भी आपने ये भर रखी है वो वहाँ पे शो हो जाएंगी। प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने आप बैंक को चुनेंगे, बैंक चुनने के बाद में फाइनल प्रीव्यू पर जा करके प्रिंट पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका, जैसा कि मैं पेमेंट कर चुका हूँ तो मैं फिर से PPP की वेबसाइट पर जाऊंगा और यहाँ पर लिखा है आवेदन, अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें, तो इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करूंगा, जैसे मैं कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के पश्चात इस बनने पश्चात ये हमारा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं हमें यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है और इसकी एंट्री दिनांक भी प्राप्त हो गई है। इस प्रिंट पर जा करके हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फॉर्म प्रोसेस फॉर्म भरने का। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन से। ठीक है, धन्यवाद।